दोस्ती, लोक कथा और एक खौफनाक पुल। आज हम एक ऐसी कहानी के हर पहलू को समझने वाले हैं जो इन तीनों चीजों को एक साथ जोड़ती है। तो कहानी है सेंट जॉर्ज ब्रिज की। मैं उस डरावनी रात को कभी नहीं भूल सकता। सोचिए, ये शब्द है उस कहानी के इकलौते गवाह के। एक ऐसा गवाह जिसने उस रात अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दिया था। तो चलिए इसी दुखद रहस्य से पर्दा उठाते हैं। कहानी की शुरुआत असल में कहानी के अंत से होती है। मतलब त्रासदी की अगली सुबह एक नौजवान की आंख खुलती है और वो देखता है कि एक पुराने से पुल पर बहुत बड़ी भीड़ जमा है। उस भीड़ का कारण था सूरज पाटिल, जो इस कहानी को सुना रहा है। ये उसका सबसे अच्छा दोस्त था। उसकी लाश सुबह सुबह गांव वालों को द्वारा नदी में तैरती हुई मिली। पर ये कोई आम डूबने का मामला नहीं था। मौत की वजह बहुत ही अजीब और डरावनी थी। उसका दिल उसके सीने से बाहर निकाल लिया गया था। अब सवाल ये था, आखिर उस रात हुआ क्या था? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कुछ घंटे पीछे जाना होगा। मतलब उस रात में जब ये सब शुरू हुआ था। तो कहानी है दो पक्के दोस्तों की। एक जो हमें ये सब बता रहा है और दूसरा सूरज पाटिल। दोनों सगे भाइयों से भी बढ़कर थे। लातूर शहर में नए नए आए थे और रोज की भागदौड़ से बोर होकर कुछ एडवेंचर करना चाहते थे। और फिर एक रात, पूर्णिमा की रात थी, दोनों निकल पड़े एक लॉन्ग ड्राइव पर। रात के करीब 11 बजे थे और वो पहुंचे कामेक जंगल में, जो वैसे तो सेफ माना जाता था। सुनसान सड़क पर गाड़ी मक्खन की तरह चल रही थी। और फिर वो आकर रुके 200 साल पुराने सेंट जॉर्ज ब्रिज पर नज़ारा देखने के लिए। माहौल एकदम शांत था, खूबसूरत था। लेकिन तभी उस शांति को एक तीखी चीख ने तोड़ा। ये एक टिटहरी की आवाज थी। अब देखिए, लोकल कहानियों में टिटहरी का रोना अच्छा शगुन नहीं माना जाता। कहते हैं ये आने वाले किसी बड़े खतरे का संकेत होता है। और बस यहीं से दोनों दोस्तों की सोच में फर्क नजर आता है। एक तरफ हमारा नरेटर है, जो बुरी तरह डर गया था। उसे लग रहा था कि खतरा आसपास ही है। वहीं दूसरी तरफ सूरज था, जो इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। उसने कहा, अरे कुछ नहीं, बस एक चिड़िया ही तो है। वो रुककर नज़ारे का मजा लेना चाहता था, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। सूरज की इसी जिद के बाद शुरू होता है खौफ का वो सिलसिला जो किसी ने सोचा भी नहीं था। और इसकी शुरुआत होती है एक रहस्यमयी औरत से। अचानक उनकी नज़र पुल की रेलिंग पर खड़ी एक औरत पर पड़ती है। बहुत खूबसूरत, लेकिन वो जिस तरह से किनारे पर खड़ी थी, ऐसा लग रहा था मानो वो बस नदी में कूदने ही वाली है। अब कोई भी देखेगा तो क्या सोचेगा कि वो खुदकुशी करने वाली है। सूरज को भी बिल्कुल यही लगा। पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। हालात जैसे दिख रहे थे वैसे थे नहीं। हमारा नरेटर तो डर के मारे हिल भी नहीं पाया, शायद किसी पुराने हादसे की वजह से। लेकिन सूरज वो दिलेर था। वो चिल्लाया, मैं उसे मरने नहीं दे सकता, और उसे बचाने के लिए भागा। और इससे पहले कि सूरज उस तक पहुंच पाता, उस औरत ने नदी में छलांग लगा दी। सूरज ने एक पल भी नहीं सोचा, वो भी उसे बचाने के लिए फौरन नदी में कूद गया। अब आता है कहानी का सबसे खौफनाक मोड़। नीचे सूरज अंधेरे पानी में उस औरत को पागलों की तरह ढूंढ रहा है। और ऊपर जब नरेटर पलटकर देखता है तो वो क्या देखता है कि वही औरत पुल पर ठीक उसके बगल में बैठी है। और वो बिल्कुल सूखी थी, एक बूंद भी पानी नहीं। बस उसी पल सारा खेल समझ आ गया। वो कोई इंसान थी ही नहीं। उसका चेहरा काला पड़ चुका था, आंखें पीली थीं, मुंह से नुकीले दांत बाहर निकल आए थे और नाखून किसी जंगली जानवर की तरह थे। वो एक चुड़ैल थी। लेकिन ये चुड़ैल यहाँ आई कहाँ से? हर कहानी के पीछे एक और कहानी होती है ना? तो इस चुड़ैल को समझने के लिए हमें उस इंसान की कहानी समझनी होगी जिसकी वजह से वो बनी। इस पुल का आखिर वो कौन सा काला सच है? कहते हैं ये चुड़ैल असल में सुंदरा नाम की एक औरत की आत्मा है। बात ब्रिटिश जमाने की है। एक अंग्रेज अफसर ने उसके साथ जबरदस्ती की, लेकिन जब वो मदद के लिए अपने गांव गई तो गांव वालों ने, यहाँ तक कि उसके अपने पति ने, उसे अपवित्र बोलकर घर से निकाल दिया। बेसहारा होकर उसी पूर्णिमा की रात सुंदरा ने इसी सेंट जॉर्ज ब्रिज से कूदकर अपनी जान दे दी। पर उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली।
वो वापस आई, बदला लेने के लिए, एक चुड़ैल बनकर। और सुंदरा का ये बदला कोई आम बदला नहीं था, ये एक श्राप का हिस्सा था, एक बहुत ही भयानक श्राप। उस श्राप में एक शर्त थी, एक संख्या, एक गिनती, जिसे पूरा करने पर ही उससे मुक्ति मिल सकती थी, और वो गिनती थी 100। उसे दोबारा इंसान बनने के लिए, या कह लें कि इस श्राप से आज़ाद होने के लिए, पूरे 100 आदमियों के दिल खाने थे, और वो उन्हें ठीक उसी पुल पर बुलाती थी जहां उसकी मौत हुई थी। 1 सदी से ज्यादा वो अपना ये बदला पूरा कर रही थी। और सूरज पाटिल, वो दिलेर, वो अच्छा इंसान, उसका 100वां और आखिरी शिकार बना, वो आखिरी बलि, जिसके बाद सुंदरा का श्राप पूरा हो गया। सूरज की मौत के बाद सेंट जॉर्ज ब्रिज की उस चुड़ैल को फिर कभी किसी ने नहीं देखा। कहते हैं उसका श्राप टूट गया था और उसकी आत्मा हमेशा के लिए चली गई। लेकिन ये कहानी एक सवाल जरूर छोड़ जाती है। अगर किसी शैतान को इंसानों की ही क्रूरता ने जन्म दिया हो, तो फिर असली शैतान कौन है?